शेन शाओ। शेन शाओ। मैं किसी और ही दुनिया में आ गया हूं। मैं उस उपन्यास के अंदर पहुंच गया हूं जो मैं पहले पढ़ रहा था, और अब मैं उसी बेवकूफ खलनायक की भूमिका में हूं। शेन यिंगनियान। पोस्ट बधाई हो। खलनायक प्रतिक्रमण प्रणाली बांधें। मेजबान को बस मूल कथानक बदलना है। मुख्य पात्र चेन फैन को नीचा दिखाए और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त करें। खलनायक अच्छा है। मुझे खलनायक बनना पसंद है। सुकी। मूल शरीर की प्रेमिका। कहानी के विकास के अनुसार मैंने उसके लिए अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और उसने तुरंत ही मुड़कर नायक की गोद में कूद गई, उसके हरम की एक सदस्य बन गई। शेन यिंगनियान। भाई चेन फान को हाल ही में एक जमीन का टुकड़ा पसंद आया है। पैसे 3 करोड़ कम हैं। क्या तुम उसकी मदद कर सकती हो? 3 करोड़। मूल शरीर का मालिक तो सचमुच एक मूर्ख था। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तुम एक रात मेरे साथ रहो, मुझे दिखाओ क्या तुम इस कीमत के लायक हो। जाओ, मेरे लिए तैयारी करो। सबसे बढ़िया प्रेसिडेंशियल सूट। शेन यिंगनियन। तुमने मेरी बेइज्जती की। शहर के पूर्वी इलाके के अधूरे निर्माण स्थल पर गाड़ी भेजो, अभी जाओ। युवराज, वह जमीन तो बंजर है। वह जगह जल्द ही बन जाएगी। एक सोने की पहाड़ी। यह हमारे पूर्वजों का घर है। अगर पैसे नहीं मिले, तुम बिल्डर जबरदस्ती तोड़ नहीं सकते। मैं बिल्डर नहीं हूं, लेकिन बाजार भाव से 3 गुना तुम्हारी जमीन खरीदूंगा। तुमने हस्ताक्षर कर दिए तो पैसे तुरंत मिल जाएंगे। 3 गुना। तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला। बस इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो, पैसे तुरंत खाते में आ जाएंगे। चेन फान ने मूल शरीर द्वारा दिए गए पैसों का इस्तेमाल किया इस जमीन को हासिल करने के लिए, और तब से वह पूरी तरह से उभर गया। यह जमीन मेट्रो लाइन के विस्तार वाले इलाके में है। जब मेट्रो का काम फिर से शुरू होगा, यह जगह निश्चित ही एक सोने की खान बन जाएगी। युवराज, कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्री झांग, अगर उन्हें पता चला कि आपने पैसे खर्च करके ऐसी जमीन खरीदी है, तो वे जरूर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मिलकर आप पर दबाव डालेंगे। कोई बात नहीं। शेन बाबू, आप तो बहुत जल्दी काम करने वाले हैं। इतने पैसे देकर एक बेकार जमीन खरीदी है। शेन यिंगनियान, अब तुम हद से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अवहेलना कर रहे हो। ये डिप्टी जनरल मैनेजर झांग भी कोई अच्छा आदमी नहीं है। चुपके से चेन फान को निवेश दिला रहा है। चेन फान के साथ अंदर बाहर से मिलकर काम किया, चेन ग्रुप को बर्बाद कर दिया। डिप्टी मैनेजर झांग, आप किस आधार पर मानते हैं कि वह बेकार जमीन है? किस आधार पर? वह जगह यातायात मार्ग से दूर है। वहां का माहौल बहुत खराब है। उस जमीन पर किसकी नजर पड़ेगी? क्या आप सब कुछ समझ पा रहे हैं? शेन बाबू, क्या यह सिर्फ एक मेट्रो रूट मैप नहीं है? इसे कौन नहीं समझ सकता? अगर उप महाप्रबंधक झांग भी नहीं समझ पाए, तो वे घर जा सकते हैं। आखिरकार हमारी कंपनी आलसी लोगों को नहीं रखती। एक बेकार व्यक्ति द्वारा बेकार कहलाना क्या घिनौना है। सचमुच बेकार है। तुरंत अधिकारी शीघ्र ही मेट्रो पूर्व विस्तार लाइन की घोषणा करेंगे, और वह क्षेत्र सीधे इंटरचेंज स्टेशन के मुख्य व्यापारिक क्षेत्र में है। क्या यह खबर विश्वसनीय है? मुझे कोई सूचना नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि मेट्रो पूर्वी लाइन का विस्तार होगा। युवराज सिंह, वाह, यह तो बिना सोचे समझे डींगे हाँकना है। श्री सेन, अचानक सरकार ने मेट्रो विस्तार की घोषणा कर दी है। वह जमीन जो आपने पूर्वी शहर में खरीदी थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फोन लगातार बज रहे हैं। हाँ हाँ श्री सेन, आपकी दूरदर्शिता अद्भुत है। मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था। अगर मुझसे कोई गलती नहीं हुई है, यह बूढ़ा आदमी शहर के पश्चिमी निर्माण में निवेश कर रहा है। यह मुख्य किरदार चेन फैन की परियोजना है ना? उप महाप्रबंधक झांग, आप शहर के पश्चिमी परियोजना की रिपोर्ट जमा कर दीजिए। मैंने तय किया है कि शेन समूह इससे अपना निवेश वापस ले लेगा। इतना महत्वपूर्ण फैसला मुझसे क्यों छिपाया गया? मैंने कहा था, शेन समूह बेकार लोगों को नहीं पालता, खासकर बाहरी लोगों से मिलीभगत करने वालों को। अंदर खाओ बाहर फेंको, निकम्मे। तुम क्या कह रहे हो? मैं समझा नहीं। जल्दी निकल जाओ, यहां मेरी नजरों के सामने मत आओ। शेन यिंगनियान, अपने आरामदायक छोटे मालिक बने रहो। क्या यह अच्छा नहीं है? चेन फान के खिलाफ जाओ तो बस मौत है। मौत ही एक रास्ता है। पीना नहीं। असली मजा तो अब शुरू होगा। यिंगनियान, पहले मैं गलत था। चेन फान का यह शहर पश्चिम निर्माण प्रोजेक्ट पूंजी की कमी है। तुम लोगों के पैसे वापस लेते ही पूरा प्रोजेक्ट ही ढह गया। क्या तुम पुराने रिश्ते को देखते हुए निवेश वापस मत लो? कैसा निवेश वापसी? मैं समझ क्यों नहीं पा रहा। वो सारे मामले
कंपनी के बोर्ड ने तय किए थे। मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। शेन यूनियन, तुम यहां मत रहो, जानते हुए भी अनजान बनते हो। अब कौन नहीं जानता, पूरे शेन समूह के बड़े युवराज अब आवारा नहीं घूमते, कंपनी संभालने लगे हैं। जब तुम्हें पता ही है तो तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बेशर्मी से मेरे पास मदद मांगने आए हो तुम। शेन यूनियन, बाद में पछताना मत। चेन फान के बदला लेने वाले स्वभाव को देखते हुए आज रात वह शायद मेरे पास आएगा। उस समय हेलो नमस्ते। आज रात कोई घर में जबरदस्ती घुस सकता है। हाँ, युवा नायक चेन, आप तो बहुत कुशल हैं। इतनी ऊंची दीवार भी फांद गए। शेन यूनियन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। हाँ, अपनी औकात नहीं जानते। हिलना मत। यह क्या हो रहा है? पुलिस क्यों आई है? नीच, मेरी क्षमता के साथ अगर जाना चाहूं तो निश्चित रूप से जा सकता हूं, लेकिन मैं इस सांसारिक दुनिया में हूं, उसके कानूनों से भी बंधना पड़ेगा। अगर भागने की कोशिश करोगे तो फरार घोषित कर दिए जाओगे। पुलिस अधिकारी, उसने घर में घुसपैठ की और जानबूझकर चोट पहुंचाई। अब आप ही तय कीजिए। आप पर बिना अनुमति घर में घुसने का आरोप है और जानबूझकर चोट पहुंचाने का। हमारे साथ चलो। क्या मैं पहले एक फोन कॉल कर सकता हूं? पहले थाने चलते हैं। तुम दोनों उसके साथ चिकित्सा जांच के लिए जाओ। साथ ही चेन फैन पर नजर रखना। कोई खबर है तुरंत मुझे सूचित करना। यह युवराज हैं। अभी चेन फैन शायद उसके पीछे वालों को चू परिवार को फोन कर रहा था। पहले चेन फैन ने ठीक किया था। चू परिवार के सदस्य चू युनतियान की पुरानी बीमारी, उसका चू परिवार से संबंध बन गया। चेन फैन को हिरासत में लिया गया है। चेन फैन को सफलतापूर्वक हिरासत में लिया गया। पुरस्कार ओम मिंग दाओ फा। असफलता की सजा, शारीरिक स्थिति मरणासन्न व्यक्ति तक गिर जाएगी। ओम मिंग दाओ फा। इसके साथ मैं अमरता के मार्ग पर चल सकूंगा। यह तो मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान हो गया। हमेशा अंगरक्षकों और पुलिस पर निर्भर रहना कोई हल नहीं है। क्या केवल चेन फैन को हिरासत में लिया गया है? यह तो बहुत आसान है। युवराज, वह चेन फैन आज सुबह जो परिवार द्वारा ले जाया गया था। ठीक है, मैं समझ गया। तुम लोग पहले वापस आ जाओ। चेन फान के कानून तोड़ने वाले मामले को प्रकाशित कर दो। केंद्रित रहो इस पर। क्या कानून वास्तव में सत्ता को नियंत्रित कर सकता है? चुपके से कुछ लोगों से मदद लेकर इसे आगे बढ़ाओ। पुलिस पर दबाव डालो। जी प्रेसिडेंट साहब। चेन फान, मैं देखना चाहता हूं यह चू युनतियान आखिर तुम्हारी सुरक्षा जारी रखेगा या फिर तुम्हारे लिए पूरे समाज से टकराएगा। चू ये जी, चू दादा, आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी सी बात मैं अभी भी कर सकता हूं। मैं शेन यिंगनियान के जाल में फंस गया हूं। यह तो बिल्कुल धोखेबाज और कपटी है। शेन परिवार चाहे कितना भी धनी और शक्तिशाली क्यों न हो, शेन यिंगनियान की बर्बादी के आगे टिक नहीं सकता। ज्यादा समय नहीं लगेगा, शेन परिवार इस मंच से गायब हो जाएगा। क्या? इस खबर को तुरंत दबाओ। दादा चू, क्या हुआ है? मैंने तुम्हें पुलिस स्टेशन से बाहर निकालने का वादा किया था। मीडिया ने इसकी खबर छाप दी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने खबर दबाने के लिए कह दिया है। बाबूजी, खबर बिल्कुल दब नहीं रही। अब पूरा समाज हमारी निंदा कर रहा है। क्या वाकई कानून पूर्ण है? चेयरमैन साहब, हमारे ग्रुप के शेयर। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? यह पूरी तरह शेन यिंगनियान की शरारत है। अब क्या करें? दादा चू, यह मामला मेरी वजह से हुआ है। कृपया मुझे थाने वापस भेज दें। अब तो बस यही रास्ता है, तो तुम वहां कुछ दिन गुजार लो। शेन यिंगनियन, तुम मेरा इंतजार करो। चेयरमैन, चेन फान फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। इस बार 7 दिन की हिरासत है, जो परिवार वालों ने कहा है।
जो ग्रुप है। एक मैनेजर ने अपने पद का फायदा उठाया, अपराधियों से रिश्वत ली और अब निकाल दिया गया है। वो बूढ़ा चुलुंटिया इतना भी बेवकूफ नहीं है। 3 दिन मिलना भी बड़ी बात होगी। ठीक है, मैं समझ गया। पहले तुम बाहर जाओ, मेरी अनुमति के बिना नहीं, कोई भी अंदर नहीं आ सकता। बधाई हो, होस्ट ने कार्य पूरा किया। पुरस्कार होमलिन दाओफा। अब पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। होमलिन दाओफा। आखिरकार मैं अभ्यास कर सकता हूं। शरीर को मजबूत करने की अवस्था। इसका मूल शरीर की नींद को मजबूत करना है। एकाग्र और शांत हो जाओ। आत्मा से संबंध बनाओ। आत्मा को शरीर में ले आओ। शरीर और मन को खोल दो। चारों ओर की आत्मा से जुड़ जाओ। आत्मा को शरीर में ले आओ। कितनी गर्माहट है। आत्मा शरीर की अशुद्धियां धो रही है। शरीर ताड़ना अवस्था का उच्च चरण। यह तो सोचा नहीं था। मैं तो एक प्रतिभाशाली साधक निकला। अब यह ठीक लगता है। खलनायक में खलनायक जैसा आत्मविश्वास होना चाहिए। शरीर ताड़ना अवस्था पूर्ण हो गई। यह हवाई जहाज जैसी साधना गति। वाकई मजा आ गया। अगर मुझे ठीक से याद है, चेन फांग अभी क्यूई गठन चरण के उच्च स्तर पर है। वह मुझसे 2 बड़े स्तर ऊपर है। हालांकि मैं अभी उससे सीधे टकरा नहीं सकता, लेकिन मुझे पता है कि उसके सभी अवसर कहां हैं। यह कीमती पोशाक और बाहर जाते समय अंगरक्षकों का साथ। यह तो अमीर घराने का लड़का लगता है। आप देखिए कौन सी चीज चाहिए। चेन फांग इतनी तेजी से क्यों प्रैक्टिस कर पाया? यह सब इसकी वजह से है। 9 टर्न स्पिरिट गैदरिंग कैल्ड्रॉन। इसके साथ जल्द ही चेन फांग को पकड़ सकते हो। यह तो युआन राजवंश की चीज है। अगर आपको पसंद आया है, मैं आपको कम दाम में बेच दूंगा। इसका क्या दाम है? महोदय, कोई इस तरह सौदा नहीं करता। कम से कम यह युआन राजवंश की कांस्य वस्तु है। इसकी कीमत निश्चित रूप से 6 अंकों में है। कांस्य वस्तु वास्तव में कांस्य की ही है, लेकिन यह युआन राजवंश की है या नहीं, यह अलग बात है। क्या तुम चाहते हो मैं कुछ विशेषज्ञों को दिखाऊं? किसी को जांच के लिए बुलाऊं? क्या यह सीधे यह स्वीकार करना नहीं होगा कि मेरी यह वस्तु नकली है? ठीक है, भुगतान करो। 9 परिवर्तन आत्मा संग्रह कुंड अंततः हमारे हाथ लग गया है। यह 9 परिवर्तन आत्मा संग्रह कुंड आसपास की समस्त आध्यात्मिक ऊर्जा को कुंड के भीतर खींच सकता है और उसे परिवर्तित कर देता है। अत्यधिक शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में अभ्यास निश्चित रूप से दोगुना परिणाम देगा। स्वामी को स्वीकार करने में सफलता मिल गई। मुझे प्रभाव आजमाने दो। सीमा पार कर ली। आत्मा संग्रह कलश वास्तव में प्रसिद्धि के अनुरूप है। मेरिडियन खोलने की अवस्था शरीर को मजबूत करने की अवस्था से केवल थोड़ी ही नहीं बल्कि बहुत श्रेष्ठ है। और मेरिडियन खोलने की अवस्था में कुछ प्रदर्शित कर सकते हैं। बुनियादी मार्शल कौशल। शेन परिवार इतना बड़ा है, अभ्यास के बारे में नहीं जानता, यह असंभव है। खाली समय में घर आ जाना। बुजुर्ग के पास कुछ मार्शल कौशल होने चाहिए। शेन तियानियन भले ही उम्रदराज हो गए हैं, पर्दे के पीछे रह गए हैं, लेकिन अब भी शेन परिवार में असली अधिकार तो उनके पास ही है। जिंदगी इस बीच कंपनी का प्रबंधन अच्छा रहा। धन्यवाद दादाजी आपकी प्रशंसा के लिए। यह तो मेरा कर्तव्य था। हमारे शेन परिवार ने पहले प्रांतीय शहर में कदम रखा था। नींव बहुत मजबूत नहीं थी। मैं और तुम्हारे माता पिता अपना सारा ध्यान वहीं लगा दिया, इसलिए तुम्हें अनदेखा कर दिया। तुम्हारी यह बुरी आदत पनप गई। अब प्रांतीय शहर की नींव पूरी तरह से मजबूत हो गई है। अगर तुम फिर से उपद्रव करने की हिम्मत करोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। शेन समूह की अगुवाई के लिए किसी और को लाया जाए। दादाजी आप चिंता न करें, मैं वादा करता हूं अब पहले जैसा नहीं होगा। ठीक है, बस आपको यह याद रखना है। आज आप मुझसे किस बात के लिए मिलने आए हैं? दादाजी मैं अब कल्टीवेशन का रास्ता अपना चुका हूं। कितना प्रबल ऊर्जा प्रवाह है। मेरिडियन ओपनिंग स्टेज। यिंग नियम। तुमने कल्टीवेशन कब शुरू किया? शेन परिवार के संसाधन पाने के लिए मुझे अपनी प्रतिभा दिखानी ही होगी, लेकिन बहुत ज्यादा आकर्षण भी नहीं पैदा करना है। दादा, मैंने 2 हफ्ते पहले अभ्यास शुरू किया था। एक मौका मिला था, इसलिए इतनी जल्दी मेरिडियन ओपनिंग पार कर पाया। अच्छा, चाहे जो भी हो, तुमने 2 हफ्ते में मेरिडियन ओपनिंग हासिल कर ली। यह तो बिल्कुल अभूतपूर्व है। तो तुम आज आए हो क्या एक मार्शल आर्ट मैनुअल लेने के लिए, या फिर भी बहुत जल्दी है? जाओ और वह मार्शल आर्ट मैनुअल लेकर आओ। जी। आध्यात्मिक ऊर्जा दिनों दिन विरल होती जा रही है। अब कम ही लोग अभ्यास कर पाते हैं। अपने स्तर को ऊपर उठाने के लिए हमारे ऊपर गिरने वाली बहुमूल्य वस्तुएं बढ़ती जा रही हैं। इसी वजह से हमारे शेन परिवार की नींद दिन ब दिन
कमजोर होती जा रही है। तुम्हारे पिता अभ्यास नहीं कर सकते, इसलिए वे पूरी तरह से परिवार के व्यवसाय पर ध्यान देते हैं। तो अभ्यास करने वाले लोग इतनी कम हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा विरल हो गई है, पर मेरे पास सोल गैदरिंग ट्राइपॉड है। आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग अटूट है। यह है हमारे परिवार की गिनी चुनी मार्शल आर्ट तकनीकों में से एक। तुम्हें मेहनत से अभ्यास करना होगा। ठीक है, पहले तुम वापस जाओ, मुझे भी कुछ देर आराम करना है। अच्छा मालिक, युवराज और चेन फान नाम के एक व्यक्ति के बीच काफी तनाव है, लेकिन यह चेन फान पीछे से बहुत जटिल ताकतों से जुड़ा है। उनमें चेन परिवार जैसे बड़े परिवार भी शामिल हैं। यिंग नियन अभी पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब तो वह खुद ही सब संभाल सकता है। हमें उसका साथ देना चाहिए, बस उस पर भरोसा रखो। पर्वत तोड़ने वाली मुक्केबाजी, इसके हमले सीधे और जबरदस्त हैं। अपनी आत्मा शक्ति को मुट्ठियों में केंद्रित करो। मुक्कों की हवा और आत्मा शक्ति से पत्थर और लकड़ी तोड़ सकते हो, और हुंगमिंग दाओफा के साथ भी तालमेल बिठा सकता है। शरीर को मजबूत बनाने वाली प्राणायाम विधि, यह नींद को मजबूत कर सकता है और मुक्केबाजी के इरादे को पॉलिश भी कर सकता है। शहर के पश्चिमी परियोजना निविदा जी को पुरस्कार स्थान अंगूठी, विफलता की सजा नकदी प्रवाह टूटना। स्थान अंगूठी, इसके साथ हम कहीं भी कभी भी बहुत सारा सामान ले जा सकते हैं। यह बहुत शानदार है। चेयरमैन, पिछली बार आपके निवेश वापस लेने के बाद चेन फैन की टीम अब सक्षम नहीं है शहर के पश्चिमी परियोजना की जिम्मेदारी लेने के लिए। उस परियोजना को अब पुनः आरंभ प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले चेन फान वगैरह क्या बनाने की सोच रहे थे? ऑफिस बिल्डिंग। शहर के पश्चिमी हिस्से में एक भी अच्छी सड़क नहीं है। बारिश होते ही सारे रास्ते कीचड़ के गड्ढे बन जाते हैं। बस चमक दमक वाले प्रोजेक्टों पर ध्यान देते हैं। इस बार की बोली हमें जरूर जीतनी है। शहर के पश्चिमी हिस्से में बुनियादी ढांचे का निर्माण, सड़क बनाना और बाजार बनाना दोनों जरूरी हैं। अगर ऐसा है तो मुनाफा 30% कम हो जाएगा। यह सरकारी निविदा है। निश्चित रूप से जनता की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। मुनाफे के बदले जनता का विश्वास मिलना बहुत मूल्यवान है। श्री शेन, आप सचमुच पहले जैसे नहीं रहे। सच में सोचा नहीं था। जनता का दिल, ये शब्द उसके मुंह से निकलेंगे। हाँ, इस बार मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जी प्रेसिडेंट साहब। ली जेटाओ, चेन फान की टीम का वकील। लगता है चेन फान अभी भी हार नहीं मान रहा। सभी को नमस्ते, मैं शहर के पश्चिमी हिस्से की परियोजना बोली प्रक्रिया का प्रभारी हूं। कृपया अपने अपने प्रोजेक्ट समझाइए। हमें यह प्रोजेक्ट अवश्य जीतना है। हमारी योजना 50 करोड़ का निवेश करने की है। एक तकनीकी नवाचार पार्क बनाने के लिए उच्च तकनीक वाले उद्यमों को आकर्षित करना, क्षेत्रीय जीडीपी को बढ़ावा देना। शेन यूनियन, शहर के पश्चिमी हिस्से का बुनियादी ढांचा बेहद खराब स्थिति में है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तकनीकी पार्क की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन सब खोखले सपने हैं। तो श्री शेन, आपका क्या सुझाव है? हम 700 करोड़ का निवेश करने की योजना बना रहे हैं। पहले शहर के पश्चिम में 3 मुख्य सड़कों का निर्माण करेंगे, फिर 2 सार्वजनिक बाजार बनाएंगे, साथ में समुदाय अस्पताल भी। हमारे समूह का अनुमान है इस योजना से लाभ 30% कम हो जाएगा। इस योजना से लाभ 30% कम हो जाएगा। लेकिन श्री शेन ने कहा था, जनता का कल्याण ही सबसे बड़ा निवेश है। शेन यूनियन वाकई दिन ब दिन और धूर्त होता जा रहा है। उसने जनता के कल्याण को बहाना बनाया और शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट पर कब्जा करने की कोशिश की। मैं घोषणा करता हूं कि इस बोली प्रक्रिया में प्रोजेक्ट शेन समूह को दिया जाता है। बधाई हो मेजबान, कार्य पूरा करने के लिए अब अंतरिक्ष अंगूठी पुरस्कार जारी किया जा रहा है। यह भी पता नहीं इस अंगूठी के अंदर कितनी जगह है। यह तो बहुत बड़ा है। पता था कि सिस्टम का पुरस्कार असाधारण होगा, लेकिन यह जगह तो अतिशयोक्तिपूर्ण है। वाह, इतनी बड़ी जगह। बाद में क्या लगाना चाहोगे? जो चाहो लगा लो। मुझे जांच करनी होगी कैसे संग्रहित करें। संग्रह निकाल। मेरे सोच के अनुसार ही एक विचार है तो सहेज या निकाल सकते हैं। हाँ, क्या हुआ? युवराज चेन फान बाहर आ गया है। ठीक है, मैं समझ गया। मेरी सोच से भी तेज है। वो बूढ़े लोग, क्या तुम इतने बेसब्र हो गए हो? इन दिनों तुमने बहुत कष्ट सहा है। कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं किया तो जो परिवार को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट को शेन यिंगनियान ने छीन लिया है। मैं समझ गया। शेन यिंगनियन, तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शेन यिंगनियन,
जब तुमने धोखा दिया है तो मुझे भी बुरा बनने का मौका दो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरा विरोध करने का क्या अंजाम होता है। शेन साहब, चू परिवार ने खबर फैला दी है। हम पर अवैध तरीके अपनाने का आरोप लगाया, शहर के पश्चिमी प्रोजेक्ट का कोटा हड़पने का, और यह अफवाह भी फैलाई जिस जन कल्याण निर्माण की तुम बात करते हो वह कोटा हड़पने का बहाना मात्र है। चेन फान, मैं तो सोच रहा था वह कोई उच्च कोटि का हथकंडा अपनाएगा। वह सच में सोचता है शहर के पश्चिम का बुनियादी ढांचा निर्माण। बस ऐसे ही कहा गया था। तुम कंस्ट्रक्शन टीम के भुगतान रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दो। जी श्रीमान शेन। क्या हुआ? कुछ लोग कह रहे हैं कंपनी पत्रकारों से घिर गई है। क्या तुम इसे संभाल सकते हो? चिंता मत करो दादाजी, सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। बहुत अच्छे मेरे पोते। तो मैं अभी बात करता हूं। शेन परिवार मेरा सबसे बड़ा सहारा है। शेन फैन, शेन इंजीनियरिंग टीम को किया गया भुगतान रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दिया गया है। धिक्कार है। मुझे लगा था कि शेन लिंगनिया जन कल्याण परियोजनाओं की बात केवल ऊपरी बातचीत है, लेकिन उसने वास्तव में शुरू कर दिया। अब तो देखो, न केवल उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हुई, उल्टे शेन ग्रुप की प्रतिष्ठा बढ़ा दी। कितना नीच है। शेन फान, क्यों न हम शेन लिंगनियान के पास चलें और माफी मांग लें। माफी? मैंने क्या गलत किया? मैं तो कुल्लुन पर्वत के तियांशी मेन का प्रतिष्ठित शिष्य हूं, गुरुजी कहते हैं। मैं इस युग का चुना हुआ व्यक्ति हूं। अगर शेन लिंगन इतना सतर्क न होता तो मेरे एक तमाचे से उसकी 10 जानें भी बच नहीं पाती। लेकिन अब तो शेन लिंगन हर जगह हमें दबा रहा है। कोई बात नहीं, शेन लिंगनियन अभी बस एक दिखावटी मस्करा है। उसे और कुछ देर नाचने दो। हमारे पास एक पेटेंट है। आवेदन सफल होने के बाद हम फिर से उभर आएंगे। तोंगमाई जिन मध्य चरण में पहुंच गया। यह प्रशिक्षण गति, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। चेन फान के लिए प्रतिस्पर्धा, एआई पेटेंट स्वामित्व, एक सौभाग्य ताबीज पुरस्कार, असफलता की सजा। चेन समूह की नकदी प्रवाह श्रृंखला टूट गई। चेन फान के पास एक पेटेंट कहां से आया? एक व्यक्ति जो अभी दुनिया में आया है। एआई के सभी पहलुओं का ज्ञान होगा। मुझे याद आया, पहले मैंने सू किंग को खुश करने के लिए अपने हाथ में लगभग पूरा हुआ एआई का शोध उसे दे दिया। सोचा न था कि वह तुरंत चेन फैन को दे देगी। सौभाग्य से वह केवल एक अधूरा काम था। कल मुझे ऑफिस जाना है, पूरा लिख दो। आखिरकार लिख दिया और बेहतर हो गया है। श्री शेन, आपने मुझे बुलाया। मैंने आपको एक फाइल भेजी है, तुम जाकर प्रिंट कर लो। अरे हाँ, बिल्कुल भी बाहर मत लीजिएगा, यह दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। श्री शेन, आप निश्चिंत रहें, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कंपनी के हितों को नुकसान हो। आप पहले जाइए। मूल कहानी में सचिव को चेन फान ने नहीं बुलाया था, लेकिन इंसान बदलता रहता है। जरा आजमा कर देखते हैं, यह भी बुरा नहीं है। यह कौन है? क्या यह श्री शेन है? हाँ, मैं ही हूँ। कृपया, आप कौन हैं? मैं आपकी कंपनी से हूँ, संपर्क इंजीनियरिंग टीम के नेता। अभी सड़क मरम्मत, यहाँ कुछ परेशानियां आ गई हैं। क्या आप एक बार आ सकते हैं? कृपया। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। जल्दी से सामान हटाओ, गांव वालों, जल्द ही यहाँ विस्थापन होने वाला है। मैं नहीं जाऊंगा। रोज क्यों जाना है? नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। है ना भाई? नहीं जाऊंगा, शर्तें रख सकते हो। क्या हुआ? श्री शेन, उन्होंने स्थानांतरित होने से मना कर दिया है और बातचीत से भी इनकार कर रहे हैं। नमस्ते, मैं इस परियोजना का प्रभारी हूं। आप लोग क्या मुआवजे से असंतुष्ट हैं? लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार हमारी दी गई कीमत बाजार के मुकाबले 30% अधिक है। या फिर क्या तुम लोग किसी के कहने पर यहां उपद्रव कर रहे हो? तुम क्या कह रहे हो? किसने किसको सौंपा है? चेन फान। कौन सा चेन फान? मैं तुम्हें बताता हूं, तुम गलत बात मत कहना। हम सिर्फ अपने घर से बहुत लगाव रखते हैं। मैं हरगिज नहीं हटूंगा, है ना? हाँ, है ना? ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम लोग अभी यहां से हट जाओ। मैं मान सकता हूं कुछ भी नहीं हुआ है। अगर हम नहीं हटे तो, क्योंकि तुम लोगों को इस घर से बहुत लगाव है, तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। भाइयों को सूचना दो, आज काम यही समाप्त करो, वापस जाकर योजना बदलो। इस इमारत को मेरे लिए इसके चारों ओर जाओ। श्री शेन, अगर चक्कर लगाया तो बजट ज्यादा हो जाएगा। चिंता मत करो, मैं अपने सचिव को कहूंगा, मैं आपको पैसे भेज देता हूं। ठीक है श्री शेन। भाई, आज के लिए काम यही समाप्त करते हैं। जब योजना संशोधित हो जाए तब हम फिर से काम शुरू करेंगे। चलो।
ठीक है श्री शेन भाइयों, आज के लिए काम यही समाप्त करते हैं। जब तक योजना संशोधित नहीं हो जाती तब तक हम फिर से काम शुरू नहीं करेंगे। चलो। अरे अरे अरे, ओह, अब क्या होगा? यह क्या हो गया? यह, अरे बाप रे, बस करो, इतना शोर मत करो, मुझे यकीन नहीं होता तुम ऐसा काम कर सकते हो। और फिर चेन फान ने कहा था वह निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा, है ना? तो फिर हम देखेंगे। श्री शेन, यह वह दस्तावेज है जो आपने मुझे प्रिंट करने के लिए दिया था। अच्छा, चलो मेरे साथ एक बार चलो। बौद्धिक संपदा कार्यालय, ठीक है। हाँ। श्री शेन, अभी अभी देखा, चेन फान और सुकिंग वे भी आ गए हैं, ठीक उसी खिड़की के पास। ठीक समय पर आ गए, मुझे फिर दौड़ना नहीं पड़ेगा। एआई एल्गोरिदम पेटेंट। सामग्री पूरी है, प्रारंभिक समीक्षा पास हो गया है, बाद में विशेषज्ञ संपर्क करेंगे, व्यावहारिक जांच की जाएगी। रुको, यह पेटेंट मेरा है, उसने चोरी की है। यह पेटेंट मेरा है, उसने चोरी की है। महोदय, कृपया अपने दस्तावेज दिखाएं, हम तुलना करेंगे। आपका दस्तावेज, अभी एक सज्जन से तुलना करें। हर जगह खामियां हैं, और साथ ही आपके पास कोई आगे की सामग्री नहीं है। शेन इंगनिया, यह तो स्पष्ट रूप से तुमने मुझे दिया था, तो कोई उपाय नहीं है। मेरा सामान तुम्हारे पास है, वह चमक नहीं सकता, मुझे खुद ही हाथों हाथ करना पड़ा। कम उम्र में पुराने रिश्ते का ख्याल करके क्या यह पेटेंट चेन फान को दे सकते हो? नहीं, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मेरा सामान एक प्यारे से बच्चे को क्यों दूंगा? तुम तुम मेरे इंतजार करो। तुम तुम मेरे इंतजार करो। अरे अरे, शहर के पश्चिम वाले प्लॉट में छेड़छाड़ मत करो, नुकसान दूसरों का, नुकसान अपना। तो इसलिए असली श्रीमान शेन तो यह है। मुझे यहां बुलाने का मकसद इस तरह मुझे सबक सिखाना था। मुझे बता देना, शेन समूह के साथ विश्वासघात का परिणाम। बधाई हो होस्ट, कार्य पूरा करने के लिए अब पुरस्कार जारी किया जा रहा है। किस्मत बदलने का ताबीज एक बार की दुर्भाग्य को रद्द कर सकता है और इसे सौभाग्य में बदल देता है। मैं चलता हूं। तो यह है, यही है वह भाग्य बदलने वाला ताबीज जो एक बुरी किस्मत को अच्छी किस्मत में बदल सकता है। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, बस पता नहीं क्या इसे कंपनी पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सिस्टम, शुभ संकेत चिन्ह क्या कंपनी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यह तो बहुत बढ़िया है। इस शुभ संकेत चिन्ह से क्या हम सुरक्षित रूप से कंपनी को संकट से बचा सकते हैं? यह चीज इतनी कारगर है, लेकिन यह तो बस एक बार इस्तेमाल होने वाली चीज है। अगर एक ऐसा होता जिसका अनंत बार उपयोग किया जा सकता तो कितना अच्छा होता। श्रीमान शेन, वो परिवार के युवराज वो तियान्यू आपसे मिलना चाहते हैं। वो तियान्यू, युंझो से आया हूँ, 4 बड़े परिवारों में से एक हूँ। वो परिवार चेन परिवार के समान स्तर का, पहले चेन फान के मित्र थे। मुझसे मिलने आए हो? क्या चेन फान का बदला लेने आए हो? वो तियान्यू, मैंने तुमसे मिलने की बात नहीं कही। शेन इंद्रियन, मेरे सामने ढोंग मत करो, मुझे उल्टी आती है। मैं तुमसे पूछता हूँ, चेन फान की चीज क्यों छीनी? चेन फान की चीज क्यों छीनी? अगर तुम आज आए हो बस यह बकवास करने के लिए, फिर तुम जा सकते हो। अपने इस चेहरे को याद रखना। मेरा वो परिवार जो परिवार के साथ मिलेगा तुम्हारे सारे धंधे बंद कर देगा, तब रोते हुए मेरे पास मत आना, ठीक है? मैं अंत तक साथ दूंगा, बात पक्की।
जितना कूल अभी दिख रहे हो उतना ही बदतमीज बाद में बनोगे। शेन साहब, वो क्या मजाक जैसा नहीं लगता? क्या हमें फोन करना चाहिए वांग परिवार को? राजा वांग, वह ऐसे इंसान हैं जो बिना फायदे के कदम नहीं उठाते। उन्हें मैदान में उतारने के लिए पर्याप्त लाभ होना चाहिए। ठीक है, चिंता मत करो, रास्ता अपने आप बन जाएगा। पहले तुम अपने काम पर जाओ, क्योंकि भूल गया सिगरेट। यह सौभाग्य ताबीज किस तरह से कंपनी को संकट से उबारेगा? अरे, ऑफिस में पूरी दोपहर बैठे रहे, फिर भी यह ताबीज काम नहीं किया। और हो और चू परिवार ने शेन परिवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उनके व्यापार को अवरुद्ध कर दिया है। सिर्फ इसी दोपहर में 40 लाख का नुकसान हो गया है। सिस्टम, तुमने जो सौभाग्य ताबीज दिया है क्या वह सचमुच काम करता है? मेहरबानी करके होस्ट चिंता न करें, यह सिस्टम पता लगा सकता है। ट्रांसफर टैलिस्मान काम कर रहा है। हाँ 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 हाँ, शेन यिंगनियांग कैसा है? अपनी जेब में पैसे देखते हुए बहते हुए गायब हो जाते हैं। यह कैसा महसूस होता है? हम, क्या महसूस हो सकता है? मेरा शेन परिवार धनी और शक्तिशाली है। आज की कमाई कुत्ते के काटने जैसा समझो। मैंने रेबीज का टीका लगवा लिया है। आज की कमाई बस समझो कि कुत्ते ने काट लिया। मैंने रेबीज का टीका लगवा लिया है। शेन यिंगनियांग, तुम इज्जत की कीमत नहीं समझते। बस तुम हमसे माफी मांग लो और मुआवजा दो, 3-4 करोड़ का मानसिक आघात मुआवजा। यह मामला, मैं पीछे नहीं हटता। वो क्या नहीं, तुम अभी तक सोए भी नहीं, सपने में ही बकने लगे। मैंने कहा था मेरा शेन परिवार अंत तक साथ देगा। शेन साहब, वो और चू परिवार ने संयुक्त बयान जारी कर समाप्त कर दिया है हमारे सभी सहयोगी प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा बिनहाई हाओयुआन प्रोजेक्ट भी फिर से सामने आ गया है। बिनहाई हाओयुआन उस समय शेन यिंगनियन और उसके कुछ अवांछित दोस्तों द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट था। उन्होंने बिना अनुमति शेन समूह का नाम लगा दिया। बाद में प्रोजेक्ट विफल हो गया और शेन यिंगनियन को नुकसान उठाना पड़ा। उनकी संयुक्त मीडिया ने इस प्रोजेक्ट को उजागर कर दिया। कर चोरी, टैक्स अधिकारी जांच शुरू कर चुके हैं। उस समय जल्दी से उस जमीन को हासिल करने के लिए हमने सच में ग्रे एरिया का रास्ता अपनाया था, तो यही छुपा था जानलेवा हथियार। उस समय जल्दी से उस जमीन पर कब्जा करने के लिए हमने सचमुच ग्रे एरिया का रास्ता अपनाया था, तो यह बात है, यही छुपा था वह घातक हमला। तुम कर विभाग के संबंधित दस्तावेज ले आओ, उनकी जांच करो। लेकिन उस साल हालांकि कुछ दूसर प्रक्रियाएं थीं, लेकिन टैक्स चोरी बिल्कुल नहीं हुई। हाँ, इस पूरी उथल पुथल के बाद शेन समूह के शेयर की कीमत यह कितना नीचे गिरेगा? किस्मत बदलने का तावीज काम कर रहा है। निरीक्षण की बदकिस्मती रद्द हो गई। बिनहाई हाओयुआन का भाग्य मिल गया है। किस्मत बदलने का तावीज आखिरकार काम कर गया। बिनहाई हाओयुआन का भाग्य मिल गया है। ऐसा कहने का मतलब यह प्रोजेक्ट फिर से जी उठेगा। शेन साहब, किसी ने शिकायत की है। बिनहाई हाओयुआन प्रोजेक्ट कर चोरी का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग दें। शेन साहब, किसी ने शिकायत की है। आपकी कंपनी के बिनहाई हाओयुआन परियोजना कर चोरी का संदेह है। कृपया जांच में सहयोग दें। मैंने अपने सचिव को कह दिया है, उस साल के संबंधित दस्तावेज सब ले आने के लिए आपको अवश्य शेन समूह की बेगुनाही साबित करनी होगी। परियोजना की जांच हो चुकी है। कर चोरी और कर अपवंचन का व्यवहार, जमीन खरीद परियोजना, यह भी प्राथमिकता मार्ग से हुआ था। क्या ऐसा कोई है जो दुर्भावनापूर्ण शिकायत कर रहा है? क्षमा करें श्रीमान शेन, हमें एक दुर्भावनापूर्ण शिकायत मिली है। आपको असुविधा हुई है, समझ सकता हूं। आखिरकार यह आपका काम है। हाँ, शेन साहब, मुझे याद है बिनहाई हाओयुआन का प्रोजेक्ट इतना साफ नहीं है। मुझे भी नहीं पता, शायद भगवान ने कृपा दिखाई होगी। हाँ सही, जांच के नतीजे सार्वजनिक कर दो, फिर मुकदमा दायर करो। वो परिवार और चू परिवार, दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा, बदनामी और अफवाहें फैलाना, बदनामी और झूठी अफवाहें। जांच परिणाम सार्वजनिक होने के बाद
शेयर की कीमत गिरना बंद हो गई। लेकिन इन 2 दिनों का नुकसान 9,000 करोड़ से अधिक हो चुका है। यह बकाया वो और चो परिवार तुम्हें तुरंत चुकाना होगा। ऑर्डर लेने आया हूं। हाँ हाँ हाँ, शेन यिंगनियान, यही है तुम और मैं विरोध करने का अंजाम। हम, क्या तुम पाषाण युग के आदमी हो, या फिर तुम समाचार नहीं देखते क्या? मुझे क्यों लगता है कि तुमसे बात करते हुए एक प्यारे बच्चे से बात करने जैसा एहसास होता है। हाँ, सोचा नहीं था। शेन यिंगनियन, मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतना घमंडी हो, फिर भी इतना उद्दंड हो। शेन यिंगनियन ने कहा था, खबर, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों हुआ? शेन यिंगनियान की समुद्र तटीय लग्जरी एस्टेट परियोजना, इसमें जरा भी समस्या नहीं है। उसे हम पर मुकदमा करने का क्या अधिकार है? मुकदमा? कैसा मुकदमा? शेन यिंगनियान, मेरा दिमाग खत्म हो गया। दुर्भावनापूर्ण प्रतिस्पर्धा, झूठे अफवाह फैलाना। मुझे वापस जाकर तैयारी करनी है। चलो चलें। शेन फान, इन कुछ दिनों में तुमने मुझे बहुत निराश किया है। मुझे थोड़ा शांत होने की जरूरत है। वह शेन यिंगनियन बहुत धूर्त है। अगर कानून का बंधन न होता, मैं उसे एक मुक्के से मार सकता था। ठीक है, मैं तुम्हें साबित कर दूंगा। अगर इस बार भाग्य बदलने का तावीज न होता, शेन समूह एक बड़े संकट का सामना करता। आगे से मुझे सावधानी से काम लेना होगा, सिर्फ इसलिए कि मेरे पास सिस्टम है। मैं चेन फैन को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वह भाग्यशाली है। छोड़ो भी, बेहतर है पहले अभ्यास करूं। कौन है? यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुम भी साधना के मार्ग पर चल पड़े हो। तुम सचमुच भूत की तरह पीछे पड़े हो। तुम्हें बस इतना जानना चाहिए, मैं तुम्हें मारने आया हूं। प्राण संचय राज्य की परिपूर्णता। नारी मार्ग राज्य बुरा नहीं है। बचकर भागना होगा। एकत्रित ऊर्जा का स्तर, पूर्ण सिद्धि। यह प्रहार उसे मार नहीं सका। नारी मार्ग स्तर, तुम सच में एक प्यारे हो। अच्छा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। हिलना मत, जल्दी करो। छोटे मालिक को अस्पताल ले जाओ। यहां लोग बहुत बढ़ रहे हैं। शेन यिंगनियान, इस बार तुम्हें छोड़ देता हूं। अरे, मरीज के आंतरिक अंग को काफी गंभीर आघात लगा है। अब वह जानलेवा खतरे से बाहर है, लेकिन अभी भी अस्पताल में कुछ दिन आराम करने की जरूरत है। अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर साहब। यिंग जी, तुम जाग गए। पानी, मुझे पानी दो। ठीक है, अच्छा है। आओ आओ आओ। दादाजी, मैं ठीक हूं। तुम्हारा घाव अभी भरा है, तुम आराम से लेटे रहो। कुछ नहीं दादाजी, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, मैंने पूरी जांच कर ली है। चेन फैन नाम का एक व्यक्ति, वही है। मैंने ही उसे बेचैन कर दिया। मैं तो शुरू में दखल देना नहीं चाहता था तुम दोनों के बीच के झगड़े में, लेकिन वह, अब जब यह हद हो गई है, तो उसे तैयार रहना चाहिए हमारे शेन परिवार के गुस्से को झेलने के लिए।
लेकिन जब वह इस मुकाम तक पहुंच गया है तो वह तैयार रहे हमारे शेन परिवार के क्रोध को झेलने के लिए। दादा, यह मामला आपको इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। हम दोनों के बीच का यह विवाद मैं इसे खुद खत्म कर दूंगा। शेन फान पहले ही जो कि जिनकी पराकाष्ठा तक पहुंच चुका है, तुम उससे कैसे लड़ सकते हो? दादाजी, मैं जल्द ही उसकी बराबरी कर लूंगा, लेकिन शेन और हो परिवार के खिलाफ मुकदमे की बात, उसके लिए आपकी सलाह जरूरी है। हाँ, यह मामला तो तुमने बहुत अच्छा काम किया। न केवल हमारे शेन परिवार को बहुत नुकसान से बचाया, बल्कि वो परिवार को भी, जो परिवार के साथ भी बहुत नुकसान होगा। अरे ठीक है, ऐसा करते हैं, आप आराम से सोएं, मैं अब चलता हूं। हाँ, धीरे चलना दादाजी, तुम आराम करो। शेन फान, इस बार तुम असफल रहे हो तो तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। कामयाब रहे। शेन यिंगनियन भाग गया है। उसके चारों ओर बहुत से लोग हैं। मैं कुछ नहीं कर सका। यह सब कुछ उसकी पहले से ही योजना थी। तुम हो जुकी जिन द युआनमान की शक्ति वाले, फिर भी एक ही बार में खत्म नहीं कर सके एक साधारण इंसान शेन यिंगनियन। क्या तुम एक साधारण इंसान पर अपनी पूरी ताकत लगाओगे? वह बहुत पहले से साधना कर रहा है। हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। शेन यिंगनियन बदल गया है। अब वह पहले जैसा हमारे कंट्रोल वाला इंसान नहीं रहा। कल कोर्ट में सुनवाई है। हमें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। छोटे मालिक, यह बड़े मालिक की ओर से है, जो आपको देने के लिए कहा गया है। दादाजी ने दिया है। यह क्या चीज होगी? यिंगनियन, यह एक यौवन वापस लाने वाली गोली है। इसे लेने के बाद यह तुम्हारी चोट जल्दी ठीक कर देगा। रिजुविनेटिंग पिल, सुनने में अच्छा लग रहा है। वाह, कितना गर्माहट है और शरीर का दर्द गायब हो गया है। अरे बाप रे, वाह, यह गोली कितनी अद्भुत है। अब सीधे डिस्चार्ज की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दिनहाई हाओयुआन, यह प्रोजेक्ट अगर निवेश जारी रखा तो 10 अरब भी काफी नहीं होंगे। अगर निवेश वापस लिया तो शेन समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। सिस्टम, क्या तुमने दिनहाई हाओयुआन के बारे में नहीं कहा था कि भाग्य साथ दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा। होस्ट पहले से सक्रिय दिव्य निवेश दृष्टि का उपयोग कर सकता है। हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गया। होस्ट निवेश कर रहा है रियल एस्टेट में। यहां ठीक सामने एक मेट्रो स्टेशन बनेगा और प्रतिष्ठित स्कूल। मेट्रो स्टेशन और प्रतिष्ठित स्कूल, अधूरी इमारत, सीधे स्कूल जोन वाला घर बन गया। यह किस्मत वाला तावीज बहुत शक्तिशाली है। यह कर सकता है, देश के नियमों को हिला देता है। अधूरी इमारत, सीधे स्कूल जोन वाला घर बन गई। यह किस्मत वाला तावीज बहुत शक्तिशाली है। यह देश के नियमों को हिला सकता है। लेकिन कंपनी का वर्तमान कार्यशील धन उत्पादन फिर से शुरू करने में लग गया है। इतना पैसा कहां से लाएंगे? शेन जी, अदालत का फैसला आ गया है। वो परिवार और चू परिवार को हमें 12 करोड़ मुआवजा देना होगा। हमें 12 करोड़ मुआवजा देना होगा और हमसे सार्वजनिक माफी मांगे। इतनी जल्दी? मुख्य रूप से इस बार सबूत बहुत पुख्ता है। वो परिवार और चू परिवार, बिल्कुल तैयारी के लिए वक्त नहीं मिला। ज्यादा तैयारी। प्रबंधक शेन, दिनहाई हाओयुआन परियोजना, क्या आप अभी भी इसका पीछा करना जारी रखेंगे? अगर सरकार कहे कि दिनहाई हाओयुआन के ठीक सामने एक मेट्रो स्टेशन बनाएगी और एक प्रतिष्ठित माध्यमिक विद्यालय भी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अगर सरकार कहे यह समुद्री किनारे वाले लग्जरी अपार्टमेंट के ठीक सामने होगा, एक मेट्रो स्टेशन बनेगा और एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल भी, क्या तुम यकीन करोगी? यह यह कैसे संभव है? कुछ दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, पहले तुम अपने काम पर जाओ। यह कैसे संभव हो सकता है? लेकिन श्री शेन भी पहले एक बेकार जमीन देख रहे थे। कुछ दिन बीत गए और वह बन गया मेट्रो पूर्व विस्तार का ट्रांसफर जोन।
करोड़ों की रकम भी काम नहीं आई। यह अभी भी बहुत कम है। निर्मित इमारतों के काम पूरे करने होंगे और बाकी के निर्माण कार्य भी, साथ ही सहायक सुविधाओं का निर्माण। कम से कम 50 करोड़ की जरूरत होगी। हमें कुछ और धन जुटाना होगा। हेलो पापा, कंपनी के खाते में 5 करोड़ डाल दो। शेन यूनियन, क्या तुम्हारी खाल खुजलाती है? पापा, यह पैसा मैं ले रहा हूँ, सही काम के लिए ही ले रहा हूँ। मैं एक प्रोजेक्ट में निवेश कर रहा हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट है? बिन्हाई हाओयुआन। शेन यूनियन, इस प्रोजेक्ट में 10 अरब लगे हैं। घाटा पूरा करने के लिए भी काफी नहीं। पापा, बिन्हाई हाओयुआन कुछ दिनों में जरूर पलट जाएगा। मैं अब वह पुराना शेन यूनियन नहीं रहा। मेरी बात मानो, ठीक है? इन दिनों तुमने जो कुछ किया है वह मैं और तुम्हारी माँ दोनों ने देखा है। तुमने सचमुच बहुत बदलाव आया है। अब तुम पहले जैसे छिछोरे नहीं रहे। ठीक है, मैं अभी अकाउंटेंट को बताता हूँ कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए। बहुत बढ़िया, फिर देखते हैं। कंपनी का अकाउंट। आज 500 करोड़ रुपए आ गए। इतनी जल्दी? लगता है जब मैंने पैसे मांगे तो मेरे पिताजी ने किसी को तैयारी करने भेज दिया। तुम अभी ऑफिस आओ। इतनी जल्दी? लगता है जब मैंने पैसे मांगे पिताजी ने किसी को भेज दिया। तैयारी करने जा रहा हूँ। हेलो, तुम कार्यालय में एक बार आ जाओ। शेन साहब, आपने मुझे बुलाया। अभी मुख्य कंपनी से 5 अरब युआन का ट्रांसफर आया है। यह बिन्हाई हाओयुआन निवेश के लिए है। ये 5 अरब, कुछ हिस्सा इस्तेमाल किया गया है बने हुए मकानों के अंतिम काम के लिए ताकि गुणवत्ता सुनिश्चित हो। दूसरा हिस्सा आसपास की तकनीकी सुविधाओं के निर्माण के लिए है, जैसे कि हरित पट्टी, पार्क, कॉमर्शियल स्ट्रीट वगैरह। यह मामला तुम इस पर नजर रखो। शेन साहब, 500 करोड़ रुपए का फंड बिन्हाई हाओयुआन प्रोजेक्ट में निवेश। संसाधनों की कमी होने की बहुत संभावना है। मेरा विश्वास करो, बस काफी है। हम चरणबद्ध निवेश करेंगे। पहले उन्हें लॉन्च करें। स्कूल जिले के अपार्टमेंट, मेट्रो के पास के अपार्टमेंट जोड़े, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए। जब तक कुछ पूंजी वापस न मिल जाए 300 मिलियन और निकालो। एक प्रतिष्ठित माध्यमिक विद्यालय के रूप में आसपास की शैक्षिक सुविधाओं के साथ सहयोग करें। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानों को लाएं। श्रीमान शेन, मैं समझ गया। तुम सबसे कम पैसे से काम लेना चाहते हो, सबसे बड़ा फायदा उठाओ। हाँ, जाओ और इसे करो। आखिरकार बिन्हाई हाओयुआन, यह छिपा खतरा हल हो गया। कार्य जारी करो। आज रात क्यूई गठन स्तर तोड़ो। एक लिंशी जेड पेंडेंट इनाम। असफलता की सजा। स्तर गिरेगा और मन में राक्षस जन्म लेंगे। एक नया काम आ गया है। आज रात क्यूई संचय स्तर तोड़ेंगे। वास्तव में कोई बड़ी समस्या नहीं है। ओम मिंग दाओ फा। तीसरे पृष्ठ की सामग्री। क्यूई संचय स्तर। प्राणवायु को शरीर में प्रवेश करा। 12 मुख्य नाड़ियों के मार्ग से उसे नाभि केंद्र तक प्रवाहित करो। बार बार संपीड़ित और शुद्ध करो जब तक कि नाभि की प्राणवायु एक घूमते हुए चक्र का रूप न ले ले। भेद। मुबारक हो होस्ट, सफलता से क्यूई गठन राज्य में प्रवेश किया। अब लिंशी जेड पेंडेंट पुरस्कार जारी किया जा रहा है। क्यूई गठन राज्य, यह वास्तव में अद्भुत है। न केवल और आगे आध्यात्मिक ऊर्जा लगाम को मजबूत किया, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा को स्वेच्छा से नियंत्रित भी कर सकते हैं। दूर से हमला करने को लागू करें। यह बचाव के लिए एक अनमोल खजाना है। यह रोक सकता है संचित ऊर्जा राज्य की परिपूर्णता। 3 हमलों को यह महसूस भी कर सकता है, आसपास के खतरों को। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह आत्मा की रक्षा कर सकता है। मानसिक हमले से सुरक्षा। सिस्टम, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। शेन साहब, आपका दिया हुआ काम। संबंधित लोगों से संपर्क। यह सबसे नया है, बिन्हाई हाओयुआन परियोजना। आप देखिए। यह नवीनतम है, बिन्हाई हाओयुआन परियोजना।
वांग लाओ, हाँ वांग लाओ, आप कैसे आ गए? शेन जोंग, तुमने एक शब्द भी नहीं कहा, तुमने एक बार भी नहीं खाया, सीधे 5 अरब का निवेश कर दिया, और वह भी एक बिना तल वाले कुएं जैसा बेकार प्रोजेक्ट में। तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या समझते हो? वांग लाओ, यह बिन्हाई हाओ युआन प्रोजेक्ट जिसमें नुकसान की कोई संभावना नहीं है, कुछ बेकार दोस्तों के साथ ने जो प्रोजेक्ट शुरू किया अब भी कहती है कि इसमें नुकसान नहीं होगा। सबने उसकी जिम्मेदारी उठाई और अब भी निवेश कर रहे हो। शेन साहब, मुझे लगता है आप तो शराब और मौज मस्ती के आदी हो गए हैं। यह तो बिल्कुल बेतुका है। मैं आपको वांग लाओ कहकर बुलाता हूं। आप मेरे सामने अपनी उम्र का रौब न जताएं। मैं आपको वांग लाओ कहकर बुलाता हूं। तुम मेरे सामने सच में ऐसा मत करना। बूढ़े होने का फायदा मत उठाओ। तुम और मेरे पिताजी के बीच कुछ पुराना रिश्ता है, इसलिए कंपनी में गुटबाजी करके जो छोटी मोटी चालें चलते हो मैं अनदेखा कर सकता हूं, लेकिन तुम याद रखना, यह कंपनी, उसका सरनेम शेन है, शेन ग्रुप कहलाती है, और वो 500 करोड़ मैंने खुद अपने पिता से मांगे हैं। इनका उपयोग कैसे हो, इसमें दखल क्यों दें? तुम्हारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने सहमति दे दी है। यह तो उल्टी गंदा बहाना है। तुम मेरा इंतजार करो। हम हम धीरे से जाइए, विदा नहीं देते। वांग लाओ पर नजर रखने के लिए किसी को लगाओ, पकड़े मत जाना। जी। चेन फान को कहो, बस निश्चिंत रहो, मैं पहले ही मिल गया हूं अन्य कई निदेशक। वे लोग शेन यिंगनियान के एक तंत्री रवैये से नाखुश हैं। मुझे बस बोर्ड बैठक में आपत्ति करनी है, उसकी प्रतिष्ठा अवश्य डगमगा जाएगी। बोर्ड में फूट डलवाओ जब वह समय आएगा। बहुत अच्छा, हमें बस इतना करना है। शेन यिंगनियान को सबका विरोधी बना दो। शेन समूह जितना बड़ा होगा तुम्हारा उकसावा उतना ही तेज होगा, तुम्हारा इनाम उतना ही ज्यादा होगा। और सुनो, काम पूरा होने के बाद शेन समूह का विभाजन, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। हा 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 हा। अरे यार, श्री शेन की चिंता सही साबित हुई। वांग लाओ, यह आदमी सच में गद्दार निकला। शेन समूह, हम, अब जब तुमने चेन फान से सांठगांठ की है, कंपनी को नुकसान पहुंचाने की सोची है, तो अब मैं भी नहीं सोचूंगा तुम्हारे और पिताजी की दोस्ती के बारे में। हे चेन फान, मैंने सोचा था तुम कुछ समय के लिए शांत रहोगे, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी फिर से उछल पड़े। हम, क्योंकि तुम एक बैठक करना चाहते हो, कंपनी को उखाड़ फेंकने आया हूं, तो मैं तुम्हें यह मौका देता हूं। शेन साहब, इतनी रात गए क्या कार्यक्रम है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी सदस्यों को सूचित करो, कल सुबह बोर्ड मीटिंग बुलाओ। सोच ही रहा था कि क्या कारण बताऊं, निदेशक मंडल की बैठक बुलाई जा रही है। यह तो सोचा नहीं था शेन यिंगनियान खुद ही हमारे दरवाजे पर आ गया है। देवियों और सज्जनों, आप सबने देख लिया ना, प्रबंधक शेन, जवान और जोशीला, अपनी मनमानी करना, 500 करोड़ का फंड बिना बोर्ड की गहन चर्चा के कोस्टल गार्डन एस्टेट में डाल दिया, इस बिना तल की खाई में। यह पूरी तरह से है शेयरधारकों के हितों को, शेन ग्रुप के भविष्य को। यह मजाक नहीं है। जी हाँ श्री शेन, बिन्हाई हाओ युआन का यह गड़बड़ झाला सबको पता है। फिर से निवेश करना, 500 करोड़ का जोखिम बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही, वांग साहब ने ठीक कहा। निवेश बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है, सामूहिक निर्णय लिया जाना चाहिए। श्री शेन, यह तो कर्तव्य की अवहेलना है। बहुत अच्छा कहा शेन यिंगनियन, देखता हूं तुम कैसे सामना करते हो। अगर हाथ में तुम्हारा कोई अवगुण न हो तो इस बार सचमुच मुश्किल से निपटना होगा। शेन साहब, आप हमेशा कहते रहे कि बिन्हाई हाओ युआन पलट सकता है। कहते हैं सामने क्या बनने वाला है, स्कूल और मेट्रो। सबूत कहाँ है? यह तो साफ तुम्हारा भ्रम है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का भ्रम। हंसी आती है। अरे सभी महानुभाव, हम बस देखते नहीं रह सकते। शेन समूह इस तरह एक शौकीन आदमी के हाथों बर्बाद हो जाए। मैं प्रस्ताव करता हूं एक निगरानी समिति गठित की जाए। आगे से श्री शेन के सभी निर्णयों पर समीक्षा की जाएगी। निगरानी समिति द्वारा क्या यह सीधे उनकी शक्ति छीनने जैसा नहीं है? हाँ बिल्कुल, इस उलझन में मत पड़ो, शांत रहकर स्थिति देखते हैं। अरे
श्री शेन, तुम किस बात पर हंस रहे हो? वृद्ध वांग, तुम जारी रखो। बिन्हाई हाओयुआन परियोजना, भविष्य, समय स्वयं सब सिद्ध कर देगा। और तुम इतनी जल्दी में हो, निगरानी समिति बना रहे हो। क्या सचमुच कंपनी के भले के लिए, या फिर तुमने बाहर वालों से सांठगांठ की है? तुम्हारा मतलब क्या है? आओ, सब लोग सुनो। चेन फैन निश्चिंत रहे। जब तक मैं बोर्ड मीटिंग में उठ खड़ा होता हूं, उसके फैसलों पर सवाल उठाता हूं, बोर्ड में फूट डाल देता हूं। हमें बस इतना करना है कि शेन यिंगनियांग को सबका साथ छूट जाए। शेन समूह जितना बड़ा होगा, तुम्हारा भड़काव उतना ही जोरदार होगा, तुम्हारा इनाम उतना ही ज्यादा होगा। और सुनो, काम पूरा होने के बाद शेन परिवार की संपत्ति का बंटवारा, उसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा। यह रिकॉर्डिंग तो नकली है। तो क्या? मैं कल दोपहर की, तुम और ली जेटाओ कॉफी शॉप में मिलने की वीडियो निकालो, सबको दिखाओ। अरे कोई है, वांग लाओ को बाहर निकालो। तुम तुम दोस्तों, बिन्हाई हाओयुआन परियोजना। मैं शेन यिंगनियांग अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा से और शेन परिवार के भविष्य की गारंटी देता हूं, यह परियोजना निश्चित रूप से बनेगी। शेन परिवार के भविष्य की नई वृद्धि का केंद्र। मुझ पर विश्वास करने वाले यही रहें, मेरे साथ मिलकर विकास करें। जो मुझ पर विश्वास नहीं करते, वे सीधे इस्तीफा दे सकते हैं। बस प्रक्रिया पूरी करें। मेरी शेन कंपनी को दीमक लगे लोगों की जरूरत नहीं, गद्दारों की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। श्रीमान शेन, हम आपका साथ देते हैं। संगठन के खराब सदस्यों को हटाओ, कंपनी की स्थिरता बनाए रखो। बिल्कुल सही, हम आपका समर्थन करते हैं। जी श्रीमान शेन। शेन साहब, हम वांग बाबू के झांसे में आ गए थे, कृपया हमें माफ कर दीजिए। माफ कीजिए, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। ठीक है, बीती बातें, अब हम उनका जिक्र नहीं करेंगे। भविष्य, मैं एकजुट देखना चाहता हूं। कुशल बोर्ड, बिन्हाई हाओयुआन परियोजना योजना के अनुसार पूरी ताकत से आगे बढ़ाएं। बैठक समाप्त। अरे, संघनन अवस्था के उच्च चरण में पहुंच गया हूं। मेरी वर्तमान स्थिति के साथ वह चेन फैन मुकाबला करने के लिए पर्याप्त है। चेन फैन को बाधित करो कि वह बंधन बनाए, तटीय हवेली के फेंगशुई को नष्ट करो। पुरस्कार दिव्य कला, दुह स्वप्न दानव। असफलता की सजा, चेन फान ने बिन्हाई हाओयुआन पर कब्जा कर लिया है। हम चूंकि चेन फान खेलना चाहता है, तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। चेन जोंग, हाँ, चेन फान कहाँ होगा? यहां जादू का चक्र बनाओ। यह लिंशी जेड पेंडेंट मुझे खतरे की गंध आ रही है। दक्षिण पश्चिम दिशा में। तुम लोग यहां अच्छे से काम करो। हाँ 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 हाँ। शेन यिंगनियन, तुम खुद ही मेरे दरवाजे पर आ गए। मास्टर चेन, आपको तो चित्रकारी का बड़ा शौक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहां स्केच बना रहे होंगे। एक, बस बाण चलाना जानते हो। इस बार देखते हैं तुम कैसे भागते हो। प्राण एकत्रित करने की अवस्था, तुम इतनी तेजी से कैसे सुधार सकते हो? तुम नहीं जानते। और भी बहुत कुछ है। प्राण एकत्रित करने की अवस्था भी तो क्या हुआ? मैं तो शिखर महासिद्धि। उसे क्या हक है मेरे बराबर मुकाबला करने का? सचमुच मुझे गुस्सा दिला दिया। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं महासिद्धि की शक्ति। शेन यिंगनियांग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी शक्ति से डर गए ना?
तुम बिल्कुल सही कैसे हो? तुम नहीं जानते, बहुत कुछ है। धिक्कार है। तू मेरा इंतजार कर। चेन फान, अगली बार तुझे देखते ही मैं तुझे पूरी तरह कुचल दूंगा। अगर लिंशी जेड पेंडेंट न होता, चेन फान के पूरे जोर के वार को रोक पाता, तो मैं उसे गंभीर रूप से घायल भी न कर पाता। मेरे मेजबान कार्य पूरा करने पर बधाई। अब पुरस्कार वितरित किया जा रहा है। दिव्य स्तर की कला स्वप्न। स्वप्न दानव एक ऐसी पुस्तक है जो मानसिक आक्रमण की विधा सिखाती है। यह एक ऐसा स्वप्न दानव उत्पन्न कर सकती है जिसे केवल धारक ही देख सकता है। यह दुश्मन के चारों ओर मंडराता रहता है और उनके कानों में फुसफुसाता है। उसका मन बेचैन हो गया, मानसिक संतुलन खो गया। यह तो सोचा नहीं था। यह मानसिक हमला करने वाली विद्या है। यह शक्ति बहुत प्रबल है। यह है असली खलनायक जिस विद्या का अभ्यास करना चाहिए। हम क्योंकि बिन्हाई हाओयुआन में निवेश किया गया है। इन कुछ दिनों शेन समूह के शेयर लगातार ऊपर नीचे हो रहे हैं। श्री शेन, नगर निगम ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इस बारे में है शहर के बारे में पूर्व विस्तार मुख्य क्षेत्र योजना, खास तौर पर जिक्र किया समुद्र तटीय लग्जरी अपार्टमेंट सामने की प्लॉट। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे युवक से जिसकी जिंदगी अचानक एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। हालात, रिश्तों का दबाव और छुपे हुए राज उसे एक ऐसी दुनिया में खींच लेते हैं जहां हर कदम पर धोखा और साजिश छुपी है। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि यही साधारण दिखने वाला युवक आगे चलकर इस पूरे खेल की दिशा बदलने वाला है।
कहानी के अंत में जब सच्चाई सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसकी असली ताकत के सामने झुक जाते हैं। संघर्ष और समझदारी के दम पर वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराता है बल्कि अपनी पहचान भी दुनिया के सामने साबित कर देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।